हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ विपिन राजपूत। इस वीडियो में आप फिर से साइंस से रिलेटेड 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन संचार। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसमें 600 जूल की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, उसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम और 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम का गुरुत्वाकर्षण होता है। तो जो वस्तु की ऊंचाई है वो क्या होगी? यानी कि यहाँ पर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसका यदि आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3 मीटर। ओके। और हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम के नियम का सूत्र आप जानते ही हैं, V बराबर क्या होता है? I इंटू आर, यानी कि इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दिया है और लिखा है ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो वक्ता त्रिज्या आर जो होती है ना, उसके लिए बात करें तो वो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, उस परिघटना यानी कि प्रकाश के परिकिरण से प्रेरित स्पष्ट किया गया यहाँ पे। तो उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर इस घटना का हमें कारण बताना है। उसे क्या कहते हैं? हिम विभा, धुंधलेपन की स्थिति, ब्रिलोइन परिकिरण, और डी है ढोलीय विरूपण। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो होगा हिम विभा। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदक क्षमता सबसे कम है? यानी कि भेदने का जो पावर है वो सबसे कम किसका है? अल्फा कण का, कि बीटा कण का, कि गामा कण का, कि सभी की भेदक क्षमता एक समान है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होगा अल्फा कण। अल्फा कण की जो भेदक क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, LASER यानी कि लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? तो जो लेज़र है इसमें हमने बताया आपको अभी LASER यानी कि जो 5 वर्ड हैं, 5 वर्डों का अपना एक अर्थ होता है। तो L4 होता है लाइट, और A4 एम्पलीफिकेशन, या बाय जो लिखा है वो इसका एस्टम रहेगा, और S4 स्टिमुलेटेड, और E4 एमिशन, और R4 रेडिएशन। यहाँ ऑफ लगा है, यानी कि हम फर्स्ट ऑप्शन को इंडिकेट करते हुए आपसे बात कर रहे थे। तो इसका पहला ऑप्शन क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ल्यूमिनस फ्लक्स की SI इकाई है, किसकी इकाई है? लूमेन की। ओके। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह काम करता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो होगा, इसका आंसर 2 होगा। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल सबसे मजबूत है? परमाणु बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, या फिर नाभिकीय बल? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो नाभिकीय बल इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है? तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो सी होगा, 6000 जूल। ओके। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है? तो ये फ्रेंड्स, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका केवल और केवल आंसर होगा सी, यानी कि एवोगैड्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का उपयोग
किसको बदलने के लिए किया जाता है? आवर्ती धारा को डीसी में, या डीसी को आवर्ती धारा में, या फिर उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में, और या फिर कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो यहाँ जो रेक्टिफायर जो होता है, यानी दृष्टकारी जो होता है, इसका केवल और केवल उपयोग ये होता है कि यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि आवर्ती धारा को दिश धारा में बदल देता है। तो यहाँ पर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र दिए हैं, हमें बताना है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है। तो आप देख रहे हैं 1/2 mv², अगला सूत्र है mgh, अगला सूत्र है p/t, और इसके बाद लास्ट सूत्र है d/t। तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, कोई इकाई स्थिर रहेगी यदि इसमें क्या होता है? तो हमको 4 पॉइंट दिए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चारों ऑप्शन में से हमको चॉइस करना है कि इसके लिए सुइटेबल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये सही आंसर रहेगा, क्योंकि चौड़ा आधार और गुरुत्वाकर्षण का एक हल्का केंद्र है ना, ये इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, मे प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, या फिर डबल प्रभाव। तो इसका आंसर होगा टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो ये है कि डायवर्जिंग लेंस का उपयोग आंखों में निम्नलिखित में से किस दोष के उपचार के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो डी रहेगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए, दोष के उपचार के लिए इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी दो प्रणालियों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा खालिस्तान निर्भर करती है। तो वो निर्भर किस पर करती है? गुप्त या अव्यक्त ऊष्मा, विशिष्ट ताप, व्यक्तिगत तापमान, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो सी रहेगा, व्यक्तिगत तापमान। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, शनि के छल्लों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो शनि के छल्लों की खोज वैज्ञानिक गैलीलियो ने की थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज आपने क्वेश्चन नंबर 20 के साथ साथ इस वीडियो को पूरा किया, और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। जब तक के लिए